रास्ते में उनको बहुत ही सूझबूझ और पूरी प्लानिंग के साथ मतलब ये कार्रवाई की गई है, जिन्होंने पहले बाइक को हिट किया, फिर बाहर निकल के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने गोली मारी। मेरे फादर की बॉडी में 6 गोलियां थी और मेरे भाई की बॉडी से 5 गोलियां निकली। और ये जगवीर भाई था जो ये इलेक्शन में मेरी तरफ था, वो किसी को भी मार देगा। जो हमारे गांव में आतंकवाद सारा है, ये पुलिस का कारण सारा है। जो पुलिस हमारी मदद करता गाँव की, अतः ऐसी घटनाएं नहीं होती बिल्कुल। घटना यह है सोनीपत की और सवाल हमारा है कि सैनिक को इंसाफ कब। एक सैनिक बेटा जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, लेकिन गुंडों और बदमाशों से अपने ही पिता और भाई को नहीं बचा पाता। आज एक बेटा अपने पिता और भाई के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट का भतीजा अपने चाचा की हत्या के गुनहगारों को सजा की मांग कर रहा है। एयरफोर्स से रिटायर्ड एक भाई अपने चचेरे भाई की मौत का इंसाफ मांग रहा है। घटना आपको बताएं, 12 मई को हरियाणा के सोनीपत के गांव करेवड़ी गांव के जगवीर और उनके बेटे अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जगवीर का दोष सिर्फ इतना था कि उसके परिवार ने सरपंच के चुनाव में आरोपी के भाई का समर्थन न करके किसी और उम्मीदवार का समर्थन किया था। 12 मई को सोनीपत से ड्यूटी से बाइक पर लौटते वक्त 4-5 लोगों ने बाप और बेटे को पहले कार से टक्कर मारी, फिर गोली मार दी। आरोपी गांव के 4-5 अपराधी किस्म के युवक हैं। बावजूद इसके पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। गांव के लोगों का कहना है कि आरोपी चोरी छिपे गांव में आते हैं, पुलिस को सब मालूम है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। दरअसल जगवीर का परिवार में ज्यादातर लोग सेना में काम करते हैं। बेटा आर्मी मेजर है और आगरा में तैनात है। बेटे का कहना है कि पिता ने आरोपियों के बारे में बताया था, जिसको लेकर 8 मई को एसपी से बात हुई थी। बावजूद इसके उसके परिवार को पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने मेजर सुशील से बातचीत की। मेजर सुशील थे जिनके भाई और पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी। जानते हैं क्या था पूरा सर, क्या हुआ था और किस तरीके से हत्या की गई और उसके बाद से पुलिस का किस तरीके का रिस्पांस रहा है? 12 तारीख को मेरे फादर और मेरे ब्रदर बाइक से ड्यूटी से वापस आ रहे थे, तो सोनीपत से गांव की तरफ आते हुए रास्ते में उनको बहुत ही सूझबूझ और पूरी प्लानिंग के साथ मतलब ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि उनको पहले जो बदमाश थे वो सारे कार में थे, जिन्होंने पहले बाइक को हिट किया, जिससे कि दोनों बहुत बुरी तरीके से सड़क से नीचे गिर गए और फिर बाहर निकल के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें कि 4 से 5 बंदे थे और उन सभी के पास हथियार थे। इस चुनाव को लेके तो बात हुई थी, वहां से ही रंजिश पाल। ये जो लीड में है, मतलब ये 4-5 बंदे हैं, सभी गांव के हैं, जिसमें से जो लीड में है ये अजय चिकारा उर्फ कन्नू, इसका पहले भी मतलब 5-6 साल से ये बदमाशी वगैरह कर रहा है। काफी जगह इन्होंने गोली वोली चलाई है। बट क्या कहते हैं कि अभी इनके भाई थे संजय, जो कि अभी रिसेंटली अपना जनवरी में इलेक्शंस हुए थे सरपंच के लिए, उनके लिए कैंडिडेट थे वो। पर मेरे फादर का अच्छा होल्ड था यहाँ पे, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था और यही आज की डेट में हमारे नरेश चिकारा इनको सपोर्ट किया था और यही अभी सरपंच है। तो उनको इस चीज़ का अंदर मलाल था कि हम कैसे नहीं बने, हम हार गए। और उसके बाद मतलब इलेक्शन जनवरी में हुए तो अभी तक 4-5 महीने हो गए थे। बट रिसेंटली जब 8 मई को उन्होंने 2 बंदों पे गोली चलाई, तो उसके बाद ये चीज़ फिर से उजागर हुई और तब उसके अंदर मेरे फादर ने मुझे, मैं आगरा में था तो मुझे वहीं पे फ़ोन करके बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसके लिए मैंने फादर से एसपी का नंबर लिया एंड मैंने एसपी से बात भी की और उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चीज़ पे कार्रवाई कर रहे हैं। बट जिस तरीके का हुआ है कार्रवाई, उससे नहीं लगता है कि कार्रवाई की गई थी। आप इसी चीज़ से हिसाब लगा सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि 12 तारीख
को जब ये चीज हो गई थी तो मैं इसलिए कॉल करना चाहता था एसपी को कि मतलब मुझे उतना विश्वास था कि शायद इतनी इज्जत अपने देश में शायद सैनिकों के लिए देते होंगे, मतलब अपने देशवासी, कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस चीज को उस पर कुछ अमल किया जाए। अगर एक फौज का अधिकारी होके भी अगर किसी को कोई चीज बताई जा रही है, अगर उस चीज पे वो अमल नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही दुखद नहीं, बहुत ही बेकार लगता है। और ऐसा लगता है कि मतलब हम किसके लिए इतना सिंसियरिटी से और सेल्फलेस होके डेडिकेटेडली सर्व करते हैं। दरअसल जनवरी में हरियाणा में सरपंच का चुनाव था। आरोपी अजय छिकारा का भाई संजय छिकारा भी उम्मीदवार था। परिवार के ज्यादातर लोग सेना में होने की वजह से मृतक जगवीर का गांव में बड़ा दबदबा है। जगवीर ने आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार की मदद न करके दूसरे उम्मीदवार नरेश छिकारा का समर्थन किया। नरेश छिकारा ही बाद में सरपंच चुने गए। गांव में सरपंच नरेश छिकारा का कहना है कि उनके ऊपर भी आरोपियों ने 19 अप्रैल को हमला किया था, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। सरपंच का कहना है कि अगर आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज जगवीर और उनका बेटा दोनों उनके साथ होते। तो गांव के सरपंच ने आरोप लगाया कि 19 तारीख को उसके ऊपर भी हमला हुआ था, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 19 तारीख ने इसने मेरे को फायरिंग की थी। आज ये दूसरे महीने के देख लो, इतने दिन डालिए कोई कार्रवाई नहीं, और इसके बाद में भी ये इतने मर्डर कर दिए उसने। और ये जगवीर भाई था जो ये इलेक्शन में मेरी तरफ था, इसलिए उसने ये जुर्म किया। सारा गांव दहशत में है और वो एक आतंकवादी वाला रूप ले रहा है, वो किसी को भी मार देगा। प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सोनीपत से। प्रमोद, हमने पूरा मामला देखा, पूरा मामला समझा और जो सेना में है मेजर, उनकी भी बात सुनी। अब बात सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं, सरपंच भी कह रहे हैं कि वो भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर भी हमला हुआ। इस तरीके से 2 हत्याएं हो जाती। पुलिस है कहां, प्रशासन कहां है अब तक? देखिए, जब ये खबर मीडिया में आई है उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन जागा है और वहाँ पे सुरक्षा दी गई है जो छिकारा फैमिली है इनको। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि 19 अप्रैल को सरपंच के ऊपर फायरिंग हुई थी जिसमें वो बाल बचे थे। उसके बाद से पुलिस को सीधा तौर पे बताया था कि अजय और कन्नू छिकारा जो है वो इनकी हत्या करना चाहता है, वो चुनाव में हार का बदला लेना चाहता है। नामजद रिपोर्ट की गई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं गई। हालांकि सरपंच को कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड से वो जरूर दे दिए थे, लेकिन उन्होंने बताया था कि जो अनिल छिकारा सुरक्षा का क्या फायदा, जब नाम लिया गया था उस वक्त सुरक्षा नहीं दी गई और उसका ये हुआ कि पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। अब तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या कहना है पुलिस का, क्योंकि आरोपी तो पुलिस, सवाल तो पुलिस पर भी है। बिल्कुल, जो सवालों के घेरे पे सबसे ज्यादा पुलिस है, क्योंकि 8 तारीख को भी जो अजय छिकारा है उसने 2 लड़कों को गोली मारी थी जिसमें से एक की मौत होगी, जबकि एक हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है, जिंदगी और मौत की भी जूझ रहा है। उसके बाद ही 4 दिन बाद ये 12 तारीख को ही जो जगवीर छिकारा है और अनिल छिकारा, इन दोनों को ताबड़तोड़ दिन दहाड़े गोली मारी गई है। उसके बाद से पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई। हालांकि वो जो चौकी है उसके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस वाले खुद इनसे मिले हुए हैं। जो ये अजय छिकारा है इसका देसी शराब का काम है और पुलिस वाले उसके पास जाके शराब फ्री में लेते हैं, इसलिए बार बार शिकायत करने के बाद भी कभी भी अजय छिकारा या उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनका साफ कहना है कि अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो शायद इस परिवार के 2 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जाहिर सी बात है फिलहाल, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके ऊपर भी जवाब तलब किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। करेवड़ी गांव में खौफ और गुस्से का माहौल है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पहले से सूचना देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आरोपियों पर 2 और हत्या का केस दर्ज है, बावजूद इसके वो खुले गांव में कैसे घूमते रहे। यही नहीं, जब पीड़ित परिवार ने डीजीपी से मिलने की कोशिश की तो सोनीपत के एसपी ने परिवार को डीजीपी से ना मिलने को लेकर रोड़े उठाए। जगवीर के भतीजे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित छिकारा का कहना है कि जिस भरोसे से वो देश की सुरक्षा के लिए घर से दूर रहते हैं, वो पुलिस ही उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाती। बॉर्डर्स पे रहते हैं हम, पूरे साल मुश्किल से हमें 30 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें हम घर आते हैं ताकि हम अपने घर वालों से मिल सके।
अपने भाई से मिल सके, उनसे बस उनको सिर्फ देख के कि वो खुश हैं। हम उनसे रोज फोन पे बात करते हैं सिर्फ कि भाई सुन लिया कि अच्छा खुश हैं वो। सिर्फ इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जो हाँ लोकल पुलिस है वो उनको सेफ गार्ड कर रही है। बट जब किसी को हम बताते हैं, लोकल पुलिस वाले पे जाते हैं और वो बिल्कुल रेस्पॉन्ड भी नहीं करते, मतलब दे ओवरलुक अस। इसके मैं बारे में बात करूं, हर बार जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, आप चरखी दादरी में देखिए, वहाँ पे एक एयरमैन था, उसके पेरेंट्स को टारगेट किया गया, अभी तक कोई उसका केस सॉल्व नहीं हुआ। मेरे हिसाब से उस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका है। अभी ये टारगेट हुआ, इसको भी, ये जो क्रिमिनल है ये कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है, इसका ना तो कोई पॉलिटिकल रिलेशन है। हम जब टेररिस्ट बंदों को, हम जब काम करते हैं अपने एयरफोर्स में, आर्मी में, डिफेंस में, हम जब टेररिस्ट को विद इन आवर्स पकड़ लेते हैं, 5-6 घंटे के अंदर हम टेररिस्ट को पकड़ लेते और मार भी देते हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने देश के अंदर रहते हुए, जहाँ पे हमें पता है कि अच्छा ये गली यहाँ जाती है, ये रोड यहाँ जाती है, ये लोग यहाँ पर है, वहाँ पे हमें 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं अभी इस कांड को हुए और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। न्यूज में क्या खबर आती है कि वो परिजनों से मिले, उनको सांत्वना दी। कहाँ परिजनों से मिले यार? वो तो सीधा गए, सरपंच जो थे उनके चपाड़े वहां से मिले और सीधा वहां से चले गए। वहां पे उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शब्द कहे कि काली भेड़ों को पकड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और डेली जो लोकल पब्लिक है उससे हमें इनपुट मिल रहा है कि वो रोज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से उसको इन्फॉर्मर है उसके, उनको दे रहे हैं, उन इन्फॉर्मर्स को पकड़ो। मतलब व्हेन ए नॉर्मल कॉमन मैन लाइक मी कैन टेल कि ओके वी हैव टू डू ऑल दी स्टेप्स, व्हाई कांट पुलिस टेक? एक सैनिक के परिवार को पुलिस जीते जी सुरक्षा नहीं दे पाई। 12 मई को जगवीर और उनके बेटे अनिल की हत्या के बाद अब गांव में पुलिस का पहरा है। पुलिस के जवान जगवीर के घर पर तैनात किए गए हैं, लेकिन पुलिस किस तरह केस को लेकर गंभीर है आपको दिखाते हैं। Why police protection was not given to him? Ma'am, why police protection was not given to him? Ma'am, but you cannot run away from this question. Why police protection was not given to him? Ma'am, why police protection was not given to him? पुलिस के पास जवाब नहीं है, पुलिस सवालों से भाग रही है। सोनीपत की डीएसपी भारती डबास हैं। मीडिया ने वारदात आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठाए तो किस तरीके से वो नजर आई ये कहते हुए साफ दिख रहा था। Why police protection was not given to him? Ma'am, why police protection was not given to him? Ma'am, but you cannot run away from this question. Why police protection was not given to him? Ma'am, why police protection was not given to him? पुलिस के इस रवैये से परिवार खफा है। परिवार का कहना है कि जिस घर के 80% लोग देश की सेवा में लगे हों, घर बार छोड़कर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हों, उन सैनिकों के परिवारों के साथ स्थानीय पुलिस का रवैया बेहद ही दुखद है। सारी गलती पुलिस की है। जो हमारे गांव में आतंकवाद सारा है, ये पुलिस के कारण सारा है। जो पुलिस हमारी मदद करता गाँव की, ऐसी घटनाएं नहीं होती बिल्कुल भी। जो अपने डीजी के जो एसपी एमएलए हैं, जो है ना पंचायत 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मिली है, जाके मिली है, उसने कोई इसका रिएक्शन नहीं लिया। नहीं तो जो है ना 1 महीने की बात है, जो 1 महीने पहले जो गोली चला गया गाँव में सरपंच के ऊपर, उसके दौरान में 1 महीने भी उसको पुलिस पकड़ती आती। ये घटना हमारे साथ ऐसे नहीं होती। ऑलमोस्ट 80% डिफेंस सर्विंग है। बीइंग ए डिफेंस पर्सनल और टाइम रहते हुए हमने जो है हेड ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसको टाइमली इन्फॉर्म किया गया है। उसके बावजूद ही हैज नॉट टेकन सीरियसली, ही हैज टेकन वेरी लाइटली कि ये तो ऐसे ही फोन आते रहते हैं। और इवन दो उस कॉल के बाद में अगेन उसको कॉल किया गया, ही हैज नॉट रिस्पॉन्ड। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर मेजर सुशील की है। मेजर सुशील के साथ धोनी भी नजर आ रहे हैं। मेजर सुशील के भाई और पिता की बदमाशों ने हत्या कर दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस परिवार ने अपने ज्यादातर पुत्र दिए हों, देश की रक्षा के लिए वो लगे हों, और उस परिवार के साथ पुलिस इस तरीके से सलूक करे और उस परिवार में पिता और पुत्र की हत्या हो जाए, तो सवाल उठने साथ लाजमी है।